पता है, हर पुराने कॉलेज की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ अनसुने किस्से। मायागंज के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की भी एक ऐसी ही कहानी थी, जो हॉस्टल नंबर 4 की सीलन भरी खामोश दीवारों से शुरू होती थी। लेकिन उस हॉस्टल की असली अनकही कहानी तीसरी मंजिल के सबसे आखिरी, सबसे वीरान कमरे में सांस लेती थी। कमरा नंबर 309। तो कहानी शुरू होती है उन शब्दों से जो उस बूढ़े हॉस्टल वार्डन ने कहे थे। दो नए छात्र थे, आर्यन और समीर, और उनके हाथों में एक भारी जंग लगी चाबी थमाते हुए वार्डन ने ये बात कही थी। उसकी आवाज में चेतावनी तो थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वो शायद सालों से अपने अंदर दबाए हुए था। जरा सोचिए, एक लंबा स्याह गलियारा जहां रोशनी भी जाने से कांपती हो, और उस गलियारे के ठीक कोने में था ये कमरा। दरवाजा खुलते ही ऐसी हवा का झोंका आया जिसमें धूल के साथ साथ किसी अनदेखे बोझ की महक थी। दीवार पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, मानो किसी ने खून के छींटों को बेतरतीबी से पोंछने की कोशिश की हो। और सबसे खौफनाक बात, कमरे की इकलौती खिड़की पर बाहर की तरफ से कीलें ठुकी हुई थी, जैसे किसी को बाहर नहीं बल्कि किसी चीज को अंदर रखने के लिए ये सब किया गया हो। तो पहली रात आर्यन और समीर ने वार्डन की बातों को नए बच्चों को डराने वाला एक मजाक समझकर टाल दिया। उन्हें क्या पता था कि उस रात से वो उस कहानी का मजाक नहीं बल्कि उसका हिस्सा बनने वाले थे। रात के कोई 2 बजे होंगे, एकदम सन्नाटा, और तभी आर्यन की नींद एक सर्द एहसास से टूटी। उसे लगा जैसे कोई कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो, एक ऐसी आवाज जिसमें सांस नहीं थी। वो हड़बड़ाकर उठा, पर कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। समीर बेखबर सो रहा था। आर्यन ने खुद को तसल्ली दी, शायद बस एक बुरा सपना था। लेकिन ये सपना नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तभी उसकी नजर छत पर गई। वहां से पानी नहीं बल्कि एक गाढ़ा काला तरल टपक रहा था, और उसके साथ ही हवा में सड़े हुए मांस की ऐसी असहनीय बदबू फैली कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा एक दर्दनाक चरमराहट के साथ धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अगली सुबह जब दोनों के चेहरों पर खौफ देखा ना, तो उनके एक सीनियर राघव ने उन्हें वो कहानी सुनाई। मतलब वो कहानी जो कॉलेज में हर कोई जानता था, एक झूठी कहानी। उसने बताया कि 10 साल पहले माया नाम की एक छात्रा को इतना तंग किया गया कि उसने उसी अलमारी में खुद को जिंदा जला लिया, और अब उसकी अतृप्त आत्मा किसी को भी उस कमरे में एक रात से ज्यादा टिकने नहीं देती। अब ये सब सुनने के बाद जाहिर है दोनों ने फौरन फैसला कर लिया कि ये कमरा छोड़ना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सूरज ढला, आसमान में काले बादल घिराए, एक भयानक तूफान शुरू हो गया और पूरे हॉस्टल की बत्ती गुल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह, वो कमरा उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता। वो अंधेरे में ही अपना सामान पैक कर रहे थे कि धड़ाम, कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ जैसे किसी ने पूरी ताकत से पटका हो। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, धक्का दिया, पीटा, पर वो दरवाजा वो टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो बाहर से किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। अब सोचिए, वो उस अंधेरे कमरे में कैद हो चुके थे। और फिर उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई उन्हें वो आवाज सुनाई दी, वही आवाज जिसके बारे में वार्डन ने चेतावनी दी थी। कमरे के एक कोने से आती पायल की एक धीमी, लयबद्ध और खौफनाक छन छन। और फिर अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखी, एक लड़की, बिखरे हुए बाल और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खाली काले गड्ढे। उसकी आवाज कमरे में नहीं गूंजी, नहीं, वो सीधा उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जिसमें सदियों का दर्द, गुस्सा और अकेलापन घुला हुआ था। उसी खौफ के पल में आर्यन को वार्डन की एक और बात याद आई। उसने कांपते हाथों से जेब से माचिस निकाली और एक तीली जला दी, और जैसे ही रोशनी हुई, वो रूह एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ पीछे हट गई। आग, उसे आग से डर लगता था। बस यही मौका था। आर्यन ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी और वो खुल गया। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागे, जबकि उनके पीछे कमरा नंबर 309 आग की लपटों में धू-धू कर जल रहा था। आर्यन और समीर हॉस्टल की उस भयावह रात से तो बच निकले, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। अरे नहीं, असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। एक हफ्ता गुजर गया, सब नॉर्मल लगने लगा था,
कि एक सुबह आर्यन के घर के दरवाजे पर एक पार्सल मिला। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, और जब आर्यन ने उसे खोला तो उसके अंदर से वही पुरानी जंग लगी चाबी निकली, कमरा नंबर 309 की। वही चाबी जो उन्होंने भागते हुए वार्डन को वापस की थी। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज भी था और उस पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, आधा जला हुआ हिस्सा और भी ज्यादा दर्द देता है। मतलब साफ था, माया अब उस कमरे में नहीं, वो उनके साथ थी। उसी रात वार्डन का फोन आया। उसकी आवाज में सिर्फ डर था। वो हाँफते हुए बोला, वो कमरा तो उसका पिंजरा था, और तुम लोगों ने आग लगाकर उस पिंजरे को ही तोड़ दिया। तुमने उसे खत्म नहीं किया, तुमने उसे आजाद कर दिया है, और अब वो तुम्हारे साथ है। अब इस सिलसिले को खत्म करने का एक ही रास्ता था, वापस जाना, उसी जगह। जब वो हॉस्टल पहुंचे तो तीसरी मंजिल सील कर दी गई थी। हवा में आज भी जलने की गंध थी, और जैसे ही वो उस गलियारे में पहुंचे, एक ठंडी परछाई ने राख हो चुके कमरे की तरफ इशारा किया और गायब हो गई। कमरा 309 अब बस राख का ढेर था। सब कुछ जल चुका था, सिवाय एक चीज के। वो काली लकड़ी की अलमारी जो आग का सेंटर थी, वो वैसी की वैसी खड़ी थी, एक खरोच तक नहीं। और तभी अचानक उस अलमारी का एक छिपा हुआ दराज अपने आप खुल गया, और अंदर एक छोटा सा अस्थि कलश था और एक पुरानी डायरी। वो डायरी माया की थी, और जैसे ही उसके पन्ने पलटे, 10 साल पुराना एक दफन हो चुका सच सामने आने लगा। पता चला कि असली गुनहगार कुछ लड़के नहीं, बल्कि कॉलेज का एक सीनियर विक्रांत था, और उसका साथ दे रहा था वही वार्डन खन्ना। जब माया ने शिकायत की थी तो वार्डन ने कहा था, लड़कों से पंगा मत लो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। डायरी का आखिरी पन्ना उस रात की गवाही दे रहा था। माया ने खुदकुशी नहीं की थी, नहीं, विक्रांत और उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती उस अलमारी में बंद किया था। और वार्डन खन्ना, उसने जानबूझकर अलार्म बंद रखा, तब तक जब तक माया की चीखें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। ये खुदकुशी नहीं थी, ये एक बेरहम हत्या थी। तो अब सारी तस्वीर साफ थी। कॉलेज में जो कहानी फैली थी वो एक सोचा समझा झूठ था, एक कहानी जो हत्यारों को बचाने के लिए बनाई गई थी। माया कोई बदला लेने वाली बुरी आत्मा नहीं थी, वो तो इंसाफ मांग रही एक विक्टिम थी। उसकी रूह उस कमरे से इसलिए बंधी थी क्योंकि उसका सच और उसकी अस्थियां दोनों उसी कमरे में कैद थे। अब डरने का नहीं, बल्कि माया को वो शांति दिलाने का वक्त था जिसकी वो हकदार थी। आर्यन समझ चुका था कि माया उन्हें डरा नहीं रही थी, वो तो बस मदद मांग रही थी। उसे इस दर्द से, इस दुनिया से मुक्ति चाहिए थी। आर्यन ने उस अस्थि कलश पर गंगा जल छिड़का और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। और पता है, जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, माया का वो खौफनाक रूप धीरे धीरे एक शांत मासूम चेहरे में बदलने लगा। कमरे में एक नरम सी रोशनी फैली और एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। और बस वो रूह हमेशा के लिए विलीन हो गई। अगले दिन वो डायरी पुलिस के पास थी। सच सामने आते ही पूर्व वार्डन खन्ना और उस जुर्म में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हॉस्टल नंबर 4 की उस मनहूस इमारत को भी गिरा दिया गया, और उसकी जगह एक छोटा सा मंदिर और बगीचा बना। माया को इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन मायागंज के लोग आज भी कहते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे में उस बगीचे से पायल की एक हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती है। सवाल ये है कि एक इमारत को तो तोड़ा जा सकता है, पर क्या कोई कहानी सच में कभी मिटाई जा सकती है?